कई बार हम इस तरह के काम कर जाते हैं, जोश में होश खो देते हैं और फिर जो उनके परिणाम हैं वो बहुत ही कष्टकारी जो होते हैं वो भुगतने होते हैं। एक इंसान बड़े ही जल्दी जल्दी चलने लग रहा और मन अपने आप ही जैसे बड़बड़ा रहा था, तो नज़दीक से एक कोई ज्ञानी संत जो है महापुरुष वो निकल रहे थे, तो उन्होंने सुना कि आज तो उसको जान से ही मार दूंगा। अब महापुरुष होते हैं, पावन चरित्र होता है, तो इनका जो है स्वभाव ही, तो उन्होंने बोला कि पीछे मुड़ के बोला सुनो, रोका उनको, रोको एक मिनट, क्या बड़बड़ा रहे हो, किसको मार रहे हो? बोले बाबा जी महाराज जी, आज तो मेरे को बड़ा जीवन में दुखी किया एक पड़ोसी ने, आज तो उसने हद ही कर दी, अब उसका काम तमाम ही कर देता हूँ। बड़ा परेशान हो गया मैं, बड़ा दुखी हो गया। तो महाराज जी जो थे महापुरुष, वो समझ गए कि मामला जो है थोड़ा टेढ़ा है, तो उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ, उसका नाम बताओ। बोला जी ये है नाम। तो महाराज जी 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठे और बोला रे मूर्ख आदमी, तू क्यों उसको मार रहा है, वो तो खुद 6 महीने में मरने वाला है। बोला 6 महीने में मर जाएगा। बोला अच्छा महाराज जी। अब वो बंदा जो था गुस्से में बड़ा खुश हुआ, बोला महाराज जी बोले मारेगा उसको, जेल जाएगा, ताउम्र जेल में रहेगा। तो बोला 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। तो साथियों पहुंच गया और बड़ा ही खुश रहता, बड़ा ही प्रसन्न रहता। 2 महीने बीतते, 3 महीने बीते, जो पड़ोसी था उससे भी हंस के मिलता, बात करता, बड़ा खुश रहता। तो उसके इतना टाइम 6 मंथ का टाइम, तो धीरे धीरे उसका जो है क्रोध भी शांत हो गया था। लेकिन वो अब देखने लगा कि यार 6 महीने हो गए, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर पहुंच गया महाराज जी के पास। बोले महाराज जी वो तो मरा नहीं। बोले कौन मरा नहीं? बोले वो जिसके लिए आप कह रहे थे वो मरा नहीं। बोले मैंने कब कहा वो मरेगा? मैंने तो तुम्हारा जो क्रोध था, द्वेष था, जो एक बदले की जो भावना के से उठी हुई तेरे अंदर एक ज्वाला थी, उसको मार दिया, मर गया वो। क्रोध मर गया, द्वेष मर गया। साथियों कहने का मतलब ये होता है कि कई बार हम देखो, वो 6 मंथ भी निकले, माइंड चेंज हुआ, वो 6 मंथ भी निकले, उससे पहले उसको देखते ही बड़ा मतलब गुस्सा आता था। मेंटेलिटी उसके प्रति जो है उसका नजरिया वो दूसरा तरह का था। लेकिन महाराज जी ने कहा कि क्यों मारता है, जेल में जाएगा, पड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं, सड़ जाएगा उधर, 6 महीने में अपने आप मर जाएगा। तो महापुरुषों का जो बात होती है, वाणी होती है, उनको कोई महापुरुष ही समझ पाते हैं। और इनकी जो वाणी होती है साथियों, उसमें सबका हित कहीं न कहीं छुपा हुआ होता है। तो एक बंदा जो पता नहीं क्या कुछ करने वाला था और उसको इस तरह से बोल करके
और देखो 6 महीने के लिए उसका माइंड उसके प्रति चेंज हो गया। अब वो जो उसको मारने चला था, ख़त्म करने चला था, बोला अब की बार तो इसने हद कर दी और अब की बार तो साला कहानी ख़त्म कर देंगे। तो वो अब 6 महीने से इंसान भी वही है, दोनों तरफ, ठीक है, वही जगह है, वही चीज़ें हैं, वही आड़ोस पड़ोस है, लेकिन सिर्फ उसको ये मतलब हुआ कि भाई 6 महीने में ये खुद मर जाएगा, तो उससे उसका 6 महीने तक बिल्कुल उसके प्रति कोई द्वेष भावना उसकी रही ही नहीं, सब खत्म हो गई। तो फिर क्यों आपस में इस तरह का मामला जो है, और ये मामला तो जो है ये काफ़ी सामने आते हैं साथियों कि बार बार किसी के और ऐसा तो आज के टाइम में कुछ है नहीं कि भाई एक इंसान को इस तरह से जो है और कानून प्रशासन और समाज जो है आंखें बंद कर ले, किसी को इस तरह से परेशान किया जाए बार बार कि उसकी स्थिति जो है, अच्छा स्थितियों में भी फर्क होने लगा है। अरे स्थिति का ये नहीं होता है कि भाई आपसी एक दो बार बात हो गई, एक दो बार हो गई तो उसी में हम कोई ऐसा डिसीजन ले लें, कोई ऐसा इस तरह का कि जिससे पूरा का पूरा जीवन जो है, क्योंकि अभी जो है जीवन एक क्षण के अंदर साथियों, एक क्षण के अंदर लिया गया निर्णय हमें पता नहीं किस गर्त में, किस साइड में, किस जगह पे जो है वो धकेल देता है। तो सुधारने अपने जो संबंध है आपसी अड़ोस पड़ोस के हों या और, तो सुधारने की कोशिश करिए, संभालने की कोशिश करिए और उनको थोड़ा एक जो है वो कबीरदास जी ने कहा था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है। तो अपने अंदर ज़्यादा किसी को घुसाइए मत और ना दूसरे के अंदर घुसिए, मामले सही है, ठीक है। चलो साथियों, और भाई सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो नए आते हैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह जो इसमें होते हैं वो अवश्य करा करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूँ अगले कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।